का 19वां अध्याय 29 से 44 पद. Luke chapter 19 verses 29 to 44. जब वह जैतून नामक पहाड़ पर जी बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा जी तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, हाँ सामने के गांव में जाओ जी और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ जी बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ. यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है. हालेलुया. जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया. जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है. वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया. जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे. निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी. धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है. स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो. तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट. उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे. जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया जी और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं. क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना. हालेलुया. हालेलुया. उनके बेनिफिट के लिए, उनकी समझ के लिए जो शायद नहीं जानते या भूल गए हैं, मैं बस आपको रिमाइंड कर दूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है. मैंने पूरा पैसेज इसलिए आपको पढ़वाया क्योंकि जैसे हम जब उसको पढ़ते हैं तो पुराने समय के जो संदेश हमने इस पॉइंट के ऊपर सुने थे वो सब याद आने लगते हैं, वो सब तरोताज़ा होने लगते हैं. खूबसूरत बातें, खूबसूरत शिक्षा जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में हमको इस विषय के ऊपर दी है. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ यूँ हो रहा है कि यीशु मसीह आखिरी बार यरूशलेम में प्रवेश कर रहेंगे. और अभी कुछ दिनों में 2-4 से 5 दिनों में प्रभु यीशु मसीह जो है थर्सडे को रात में पकड़ लिए जाएंगे. देन फ्राइडे की सुबह उनको क्रूस के ऊपर लटका दिया जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाती है, देन उसको कब्र में डाल देते हैं. एंड संडे के दिन प्रभु का पुनरुत्थान होता है. सो ये लास्ट टाइम है जब यीशु मसीह यहाँ पे यरूशलेम में आ रहे अपनी 3.5 साल की सेवकाई में, 33.5 साल के जीवन में. दिस इज द लास्ट टाइम जीसस इज एंटरिंग जेरूशलेम. और अभी तक के प्रभु जो थे वो बहुत ही एक नम्र सेवक के रूप में गांव-गांव, शहर-शहर जाते रहे और लोगों को चंगाई देते रहे और लोगों को शिक्षा देते रहे. ढेर सारे लोगों के जीवन प्रभु ने बहुत बड़े कामों को किया. ढेर सारे वो काम थे, आश्चर्यक्रम थे जो कि लोगों के जीवन में होने पाए. अभी जब यहाँ पे आ रहे हैं तो यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ करके यरूशलेम में प्रवेश करें. गधे के ऊपर बैठ करके आने का मतलब होता है शांति की बात करना. शांति को डिक्लेयर करते हुए यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में प्रवेश करें. तमाम जो बड़ी भीड़ जो यीशु के साथ चल रही थी, चेलों की जो बड़ी भीड़ थी, वो यीशु के बड़े आश्चर्य कर्मों के द्वारा यीशु ने उनके जीवन में किए थे, वो खुश हो रहे हैं, वो नाच रहे हैं, वो गा रहे हैं और वो सेलिब्रेट करें. 36 से 38 पद को देखें क्या लिखा है. वर्स 36 to 38 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे. कपड़े मार्ग पे बिछाते जाते निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा जी तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे. प्रभु की स्तुति करने लग रहे हैं. यहाँ पे जो चेले हैं, जो लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े काम किए थे, बड़े आनंद के साथ में भर करके प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, होसन्ना के गीतों को वहां पे गा रहे हैं. लोग खजूर की डालियों को वहां पे हिला रहे हैं, अपने कपड़ों को जो है वो जमीन के ऊपर डाल लेंगे. इस प्रकार से लोग जो थे, उस जमाने के लोग जो थे, वो अपनी राजा को वेलकम करते थे. जब राजा युद्ध से लौटते थे और बड़ी विजय के साथ में लौटा करते थे, तो इस प्रकार से
इस प्रकार से राजा का और सेना का स्वागत किया जाता था। खजूर की डालियों के साथ में कि बड़ी विजय हमको मिल गई, अगर हानि मिल जाती तो पता नहीं कितना नुकसान हमको होता, पर जीत गए हैं। जब जीत के राजा आता था तो राजा का और सेना का इस प्रकार से वेलकम होता था। लोग अपने कपड़े बिछाते थे और चादरें बिछाते थे, खजूर की डालियां हिला करके राजा का स्वागत करते थे। वैसे इस समय यीशु का स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है एक राजा के ऐसे से। अभी तक के सो वो एक नम्र सेवक के रूप में था, पर अभी एक राजा के तरीके से यहाँ पे वो एंटर कर रहा है। हालेलुया। और एक और बहुत आवश्यक बात 41 पद से 44 पद में यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 41 to 44। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। नगर को देख करके, लोगों को देख करके उसके पूरा, जिनके बीच में उतने समय रहा, जिनके बीच में उसने शिक्षा दी, जिनके बीच में उसने बड़े बड़े कामों को किया, उनको देख करके प्रभु रो रहे हैं जी। और कहा क्या ही भला होता कि तू हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई अब हैं, ये तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध के तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है जी मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना, उसको नहीं पहचाना। तूने उस अवसर को, जब तेरे उस पर कृपा दृष्टि की गई, तुमने उसको नहीं पहचाना। यीशु मसीह जब यरूशलेम के आखिरी बार आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, उसको देख करके वो रो रहा है। प्रियो, जब परमेश्वर आपको स्वर से देखते हैं, सो देख करके किस प्रकार से देखते हैं? जब वो आपको स्वर से देखता है तो कैसा लगता है? इनके बीच में बड़े बड़े काम हुए, पर आज इनकी स्थिति कैसी है? इनकी स्थिति कैसी है? और वहां पे प्रभु कहना चाहते हैं आपसे, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। कुशल की बातें, व्हाट विल ब्रिंग यू पीस, वो कुशल की बातें आप जान लेते। इस बीच में, इस दौरान में जब प्रभु ने आपको छुआ, जब उसने आपको आशीष दी, जब उसने आपकी प्रार्थना को सुनकर के उत्तर दिया, जब आपके जीवन से उसने आंसू को बाहर किया, भला होता कि आप कुशल की बातें जान लेते, आप सीख लेते। भला होता कि कुछ और बातें भी, वो बातें जो प्रभु आपको बताना चाहते हैं, आप उनके पर ध्यान दे लेते और उन बातों को सीख लेते। से वही बातों पे हम खुश नहीं हो जाते कि प्रभु से हमने ये मांगा और हमको ये मिल गया, लेकिन काश कि हम उन बातों को भी सुन लेते जो प्रभु हमसे कहना चाहते, वो आवश्यक और जरूरी बातें जो वो हमारे जीवन में उंडेल देना मांगता है। काश कि हम वो शांति की बातें हम उनको सुन लेते, पर वो बातें हमसे दूर हैं। और आने वाले समय में ऐसा होगा और ऐसा होगा। मेरे पे सारी चीजें ऐसे ही नहीं चलती रहेंगी। एक दिन परमेश्वर ने चीजों को ठहराया है जहां पे मौसम बदल जाएगा, सारी दुष्टता का परमेश्वर अंत करेंगे, सारी दुष्टता का प्रभु अंत करेंगे। उस समय आप किस पाले में होंगे ये पर, अभी तो सब लोग साथ में हैं, अभी तो कड़वे दाने और अच्छे दाने सब कुछ जो है वो साथ में चल रहा है, पर फसल का समय आएगा और अच्छे दाने जो है वो भंडार में पहुंच जाएंगे एंड बाकी का कचरा जो है वो आग के हवाले कर दिया जाएगा। तो आवश्यक है कि जबकि हमारे पर अनुग्रह किया गया है, इस मोमेंट में हम पहचान लें कुशल की बातें, वो बातें जो हमारे लिए जरूरी है। ये परमेश्वर की बड़ी दया है और बड़ी करुणा है कि आप अपने आप को परमेश्वर के भवन में पाते हैं। ये बड़ी दया, बड़ी करुणा है। प्रभु किसी और को भी हमारी जगह के ऊपर यहाँ पे बैठा सकते थे, कोई और जन भी हमारे स्थान के ऊपर उस कुर्सी के ऊपर बैठा होता जहाँ पे हम बैठे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमको यहाँ पे ठहराया है कि हम उसको जाने, उसको पहचाने, उसकी आशीषों को अपनी जिंदगी में अनुभव करने पाए। मैन सुन के बेनिफिट के लिए जो इस कहानी को नहीं जानते हैं या कुछ चीज़ों को भूल गए हैं, मैं बस हल्का सा रिमाइंडर दे रहा हूँ उससे पहले कि हम अपनी मेन शिक्षा में आगे चलें। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है पाम संडे की? आज खजूरों का जो रविवार है, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि ये हमको उस चीज के ऊपर पॉइंट करता है जब एक दिन यीशु मसीह दोबारा लौट करके आएंगे। एक बार आए थे, सूरज चले गए, पर उसका वायदा हमसे कि मैं जाता हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए जगह को तैयार करूं, और यदि जगह को तैयार करने जाता हूं तो मैं लौट के आऊंगा और तुमको अपने साथ में ले जाऊंगा, ताकि जहां पे मैं रहूं तुम भी मेरे साथ में रहने पाओ। सो परमेश्वर का एक बड़ा और खूबसूरत वादा ये है कि वो दोबारा से आने वाला है।
वो दोबारा से आने वाला है। और अब की बार जब आएगा तो गधे के ऊपर बैठ के नहीं आएगा, अब की बार जब आएगा तो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के रूप में आएगा, आसमान और जमीन के राजा के रूप में आएगा, परमेश्वर के रूप में आएगा, और उसका प्रतिफल उसके पास में होगा और दंड भी उसके पास में होगा। आमीन। जब वो आएगा तो बड़े प्रतिफल के साथ में आएगा और बड़े दंड के साथ में आएगा। इन चीजों को उस समय वो न्याय करने के लिए आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन अचानक से चलते चलते अचानक से एक दिन क्या होगा कि लोग खेत में काम कर रहे होंगे, लोग अपने काम के ऊपर कामों में बिजी होंगे, कोई कुछ काम को कर रहा होगा, कोई किसी काम को कर रहा है, अचानक से तुरी की आवाज सुनाई देगी, जो प्रभु में है उठा लिए जाएंगे, जो प्रभु में है वो उठा लिए जाएंगे। और फिर उसके बाद में हम चले जाएंगे 7 साल प्रभु के साथ में रहने के बाद में वापस प्रभु यीशु मसीह, उसके स्वर्गदूत और 6000 साल के सारे विश्वासी वापस पृथ्वी के ऊपर आएंगे। एंड पृथ्वी के ऊपर 1000 साल का परमेश्वर का खूबसूरत राज है। आमीन, हालेलुया। उसके साथ में हमेशा 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 और हमेशा हम उसके साथ में रहने जा रहे हैं। चीजें खूबसूरत होने जा रही हैं। हालेलुया। अब देखिए मेरे साथ में क्या लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 13 से 17 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं जी अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जी, जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा जी, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं जी उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं जी और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे जी, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा जी, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा जी, और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी जी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मरे हैं वो पहले और जी उठेंगे, कब्रें खुल जाएंगी, लोग उठा लिए जाएंगे जी। तब जो हम जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, हवा में प्रभु से मुलाकात करें जी। और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ खूबसूरत काम होने जा रहा है। ये जो पाम संडे, खजूरों का रविवार है, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है कि एक दिन यीशु राजाओं के राजा के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आने जा रहे हैं और हम उसका स्वागत करने जा रहे हैं। हालेलुया। हम उसका ऐसे स्वागत करने जा रहे हैं। पहले पाम संडे में शायद आप शरीक नहीं होंगे, पर वो अंतिम जो पाम संडे होगा उसमें हम जरूर से शरीक होंगे। खजूर की डालियों के साथ में हम उसका स्वागत करेंगे, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का स्वागत करेंगे। परमेश्वर के राज को ये पाम संडे दिखाता है। ये उस दिन को पॉइंट करता है जिस दिन परमेश्वर का राज आएगा, सारी दुष्टता का अंत करके प्रभु अपने लोगों को छुड़ा करके उस जगह के पे ले जाएंगे जहां पे वो चाहता है कि उसके साथ में हम हमेशा रहने पाए। एक और पद को देखिए, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 50 से 51 से 57 पद को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 51 to 57। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, हम सब मरेंगे नहीं, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा जी। पल भर में, क्षण भर में, पलक झपकते इतनी रफ्तार से होगा, बस आपने पलक झपकाई, चीजें बदल जाएंगी जी। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि नाशवान दे अविनाश को पहन ले जी, और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले जी। और जब नाशवान अविनाश को पहन लेगा जी, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा जी, तब जो वचन लिखा हुआ है पूरा हो जाएगा। आमीन। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा जी। मृत्यु का डंक पाप है जी, और पाप का बल व्यवस्था जी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन करता है। एक दिन प्रभु आएंगे और हमको अपने साथ में ले जाएंगे, ताकि जहाँ पे वो है हम उसके साथ में हमेशा 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 रहने पाए। आज के दिन का उत्सव किस बात के लिए? आज का दिन का उत्सव इस बात के लिए कि एक दिन प्रभु का राज आएगा
और हम उसमें शामिल होंगे, अपने कार्य के द्वारा नहीं, उसके कार्य के द्वारा वो हमको ले जाएगा, ताकि उसके साथ में हम हमेशा हमेशा रहने पाए। ये धन्य आशा कलीसिया के पास में, ये धन्य आशा जो है, ये ब्लेस्ड होप जो है, ये कलीसिया के पास में, और हम इस बात में उत्साहित रहते हैं, इस बात में मगन रहते हैं। एक दिन प्रभु आएंगे और हमको अपने साथ में ले जाएंगे, हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, हम उन सड़कों पे चलेंगे जो कि सोने की उन खूबसूरत जगह के ऊपर हम एंटर करने पाएंगे। एक दिन वो दिन आ रहा है जब हम उस स्वर्ग में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये आंसू, ये रोना, ये निराशा, ये बीमारियां, एक दिन सब कुछ परमेश्वर खत्म करने जा रहे हैं। हमेशा और हमेशा के लिए सारी बातें प्रभु खत्म करने जा रहे हैं, और अपनी महिमा में वो हमको प्रवेश कराएंगे, और हम सदा सर्वदा उसके साथ में, उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे। फिर कोई आंसू नहीं, फिर कोई दुख नहीं, फिर कोई धोखा नहीं, फिर कोई मृत्यु नहीं, फिर कोई निराशा नहीं, फिर कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। उसके आनंद में हमेशा 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 और हमेशा रहने जा रहे हैं। एंड ये दिन, उससे ये पाम संडे जो है, ये उस दिन के सेलिब्रेशन की तरफ हमको इशारा करता है, उस दिन के उत्सव की ओर हमको इशारा करता है। आप देखिए मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय 9 और 10 पद को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उस दिन हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, कई खूबसूरत दिनों का वो दाऊद से मुलाकात होगी, अब्राहम से मुलाकात होगी, पौलुस से मुलाकात होगी, पतरस से मुलाकात होगी। 6000 साल के परमेश्वर के बड़े बड़े जबरदस्त विश्वासियों के साथ में मुलाकात होगी। वो अपनी बातें बताएंगे और हम अपनी बातें बताएंगे, एंड इट इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। ये खूबसूरत होने जा रहा है। हालेलुया, आई एम एक्साइटेड, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उस दिन के लिए जब हम स्वर्ग जाएंगे, और वहां पे जब हम एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, जब हम आपसे मुलाकात करेंगे और आप हमसे मुलाकात करेंगे, और हम अपने उन प्रियों से मुलाकात करेंगे जो कि प्रभु में सो गए, और हम उन लोगों से मुलाकात करेंगे जो कि 1000 साल पहले जिन्होंने प्रभु के लिए बड़े बड़े कामों किया था। इट इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। ये खूबसूरत होने जा रहा है। एंड ये बड़ा सेलिब्रेशन, ये बड़ा उत्सव को हम सेलिब्रेट करेंगे, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वजह से। एंड पाम संडे इस बड़े उत्सव की ओर हमको इशारा करता है। पाम संडे इस बड़े उत्सव की ओर हमको इशारा करता है। प्रकाशित वाक्य उसको 7वां अध्याय 9-10 पद को देखें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद मैंने दृष्टि की, इसके बाद मैंने दृष्टि की, और देखो हर एक जाति और कुल और लोग। आप ध्यान से सुने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मैंने दृष्टि की, और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार हो। जय जयकार हो। ईमान, हम लोग आराधना इसीलिए करते हैं। अभी प्रभु हमको दिखाई नहीं देते यहाँ पे, लेकिन प्रभु की उपस्थिति यहाँ पे होती है। प्रभु की उपस्थिति के सामने हम प्रभु की आराधना कर रहे होते हैं, जय जयकार कर रहे होते हैं। ईमान, कल हम उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे और हम बड़ी जय जयकार कर रहे होंगे। यहाँ पे वर्शिप इसीलिए होती है, संडे को इसीलिए आपको बुलाया जाता है, क्योंकि ये छोटा सा मिनिएचर सा वो स्वर्ग का रूप का दर्शन होता है कि ओके, हम प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर के संतों के साथ में प्रभु की महिमा करें और आराधना करें। प्रभु धन्यवाद, आपने हमको विजय दी। पर एक दिन हम स्वर्ग में उसके सिंहासन के सामने एक बड़ी भीड़ में हम भी शामिल होंगे जो कि प्रभु की आराधना कर रहे होंगे। हालेलुया, एक बड़ी भीड़ में हम भी शामिल होंगे, खजूर की डालियों के साथ में हम प्रभु की महिमा कर रहे होंगे। हालेलुया, विल यू बी देयर माय डियर फ्रेंड? क्या आप वहां पे होंगे मेरे प्रिय? क्या आप वहां पे होंगे? राइट, ये एक आवश्यक प्रश्न है। हम उस बड़ी भीड़ में, स्वर्ग में जाने वाले चंद लोग नहीं होंगे मेरे प्रियो। जब आप स्वर्ग जाएंगे, यू विल बी अमेज्ड, आप हैरान होंगे। वहां पे एक बहुत बड़ी भीड़ है, वहां पे एक बहुत बड़ी भीड़ है। एंड आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ढेर सारे लोग प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं। ढेर सारे लोग प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम 2-4 लोगों को देखने नहीं जा रहे, हम एक बहुत बड़ी भीड़ को देखने जा रहे हैं जो कि जय जयकार करेगी और प्रभु का धन्यवाद करेगी। हालेलुया, क्या है वो गीत जो गाएगी? बड़े शब्द से कहती थी कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन में बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। उस उद्धार के लिए जो प्रभु आपने हमको दिया हैगा, आपकी जय जयकार हो। खजूर की डालियों को लेकर के हम उस दिन को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं।
पाम संडे खजूरों का रविवार किस बात की ओर दिखा रहा है? उस बड़े सेलिब्रेशन की ओर। आमीन। एक दिन हम वहां पे पहुंचेंगे, उसके सारे वायदे हाँ और आमीन के साथ में हमने देखा है। ना सिर्फ इसमें लिखा हुआ है, पर हमने देखा है, हमने अनुभव भी किया, उसके सारे वायदे हाँ और आमीन के साथ में होते हैं। पिछले दिनों क्या हुआ, मेरा फ़ोन जो था वो बिल्कुल भरा हुआ था ढेर सारी बातों से, और मैं बहुत समय सोच रहा उसको खाली करें, वो बिल्कुल समय नहीं मिलता था खाली करने के लिए। एक दिन हमको भी गुस्सा आ गया, किसी की तरीके से उसको गुस्सा आया था, हमको भी गुस्सा आ गया, हम बैठे, हमने सब बस खाली करना शुरू किया, जो वीडियो जो हमको मिले बस खाली करते चले गए। अचानक उसमें से एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी चला गया। अब मैंने कहा अरे मैंने ध्यान नहीं दिया और वो चला गया। ओह गॉड, प्रभु काश की वो वीडियो मुझे वापस मिल जाए। अगले दिन किसी जन ने उस वीडियो को ग्रुप में पोस्ट कर दिया और वो मुझे मिल गया। Man, God is so beautiful. वो कितना खूबसूरत है, उसके सारे वायदे हाँ और आमीन के साथ में। अगर वो वीडियो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, Amen, अगर वो आपकी प्रार्थना को सुन करके उन चीज़ों को आपको वापस कर सकता है, वो आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत काम को कर सकता है। हालेलुया, खूबसूरत काम को कर सकता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, स्वर्ग में एक बहुत बड़ी भीड़ है। स्वर्ग में एक बहुत बड़ी भीड़ है। अभी तो हमको ये खजूर की डालियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैंगी। आमीन। उस दिन हमारे हाथों में खजूर की डालियाँ होंगी और हम जय जयकार करेंगे, एक दूसरे को खुशी के साथ में खूब अच्छे से एंजॉय करके मिलेंगे, गले मिलेंगे, एंजॉय करेंगे उस उपस्थिति में जो प्रभु के सामने होने जा रही। इट इज गोइंग टू बी अ बिग सेलिब्रेशन दैट डे। एक बड़े उत्सव में हम जाने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं इस बात से कि प्रभु ने इतना बड़ा वायदा हमसे किया है। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक दुख की बात यह है कि तकरीबन आधी कलीसिया जो है स्वर्ग में कभी जाएगी नहीं। दुख की बात यह है कि हाफ द चर्च विल नॉट मेक इट। आधा कलीसिया में आधे लोग जो हैं वो कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। कोई बताएगा क्यों, कैसे? आधे लोग, वैसे में लिखा हुआ है कलीसिया में जो लोग हैं उनमें से आधे नहीं जाएंगे। कहाँ लिखा हुआ है? वैसे में लिखा हुआ है कलीसिया में आधे लोग जो कलीसिया में हैं वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। कहाँ लिखा हुआ है? कौन बताएगा? हाँ बताइए, कहाँ लिखा हुआ है? आधी कलीसिया स्वर्ग नहीं जा रही है। कहां लिखा हुआ है? यीशु ने कहा और किसी ने नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में ये कहीं आपको मिल जाएगा और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। आधी कलीसिया स्वर्ग नहीं जाएगी। कहां लिखा हुआ है? कम ऑन चर्च, इतनी बार इस बात का प्रचार होता है। हाँ, 10 कुंवारियां, हाँ 10 कुंवारियां कौन थी? वो जो यीशु के आने का, वो जो राजा के आने का इंतजार कर रही थी। 5 नहीं आ पाई, 5 ही जा पाई। इट इज सो अनफॉर्चुनेट। ये बड़े दुख की बात है मेरे प्रियो कि एक बड़ी भीड़ उस दिन स्वर्ग में नहीं जाएगी। एक बड़ी भीड़ स्वर्ग में नहीं जाएगी। यीशु मसीह की आवश्यक शब्द हर कोई जो हे खुदा कहता है वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। वेरी सैड थिंग। आशा तो बहुत है, हम लोग बड़े उत्सव को मना रहे हैं। अरे आज पाम संडे, हालेलुया, जय मसीह की, प्रभु ने मेरे जीवन में ये काम किया, प्रभु ने मेरे जीवन में ये काम किया, इतनी बड़ी गवाही मेरे पास है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वचन स्पष्टता के साथ में इस बात को बताता है, हाफ द चर्च इज नॉट गोइंग टू मेक इट टू हेवन। आधी कलीसिया स्वर्ग में नहीं जा रही। 5 कुंवारियां जाने पाई और 5 कुंवारियां रह गई। अपने आसपास आप घूम करके आप देख सकते हैं, आधी कलीसिया शायद आपको वहां पे ना मिले। ये एक बड़ी भीड़ थी जो यीशु के पीछे आ रही थी। बड़ी भीड़ जय जयकार कर रही थी। उन्होंने पूरे यरूशलेम को उथल पुथल कर दिया। लोग आके कहने लगे, फरीसी सदूकी यीशु मसीह के पास में कहने लगे, इनसे कहो चुप रहें। यीशु ने कहा, अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। एक बड़ी भीड़ यरूशलेम में थी जो कि यीशु की जय जयकार कर रही थी उन बड़े कामों के लिए जो यीशु ने उनके जीवन में किए थे। पर आपको मालूम, ये भीड़ 2 दिन के बाद में गायब हो गई। ये भीड़
2 दिन के बाद में ये गायब हो गई। कहाँ चली गई ये भीड़? कुछ दिनों के बाद में ये वहां पे पहुंचती है, एक और भीड़ इकट्ठा होती है जो चिल्ला रही थी, यीशु को सलीब दो, यीशु को सलीब दो, यीशु को सलीब दो। इट इज सो अनफॉर्चुनेट। कितने दुख की बात है कि वही लोग जिन्होंने बड़े छुटकारे को अनुभव किया था, बड़े बड़े कामों को अनुभव किया था, वो कुछ दिनों के बाद में खड़े होकर कह रहे थे, इसको सलीब दो, उसको सलीब दो, इसको सलीब दो। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये बड़ी भीड़ कई बार कलीसिया में आती है पर उसके बाद में मिस कर जाती है, कहीं गायब हो जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है और क्यों चली जाती है। जब मैं चर्च में आता हूँ तो मेरी आदत ये होती है कि मैं वो ढूंढ रहा होता हूँ कौन नहीं आया है। एंड कई बार मेरा मन करता नहीं, अरे जो आया है उसके बारे में उत्सव मनाओ, कम से कम उसके लिए खुश हो और उधर की ओर कॉन्सेंट्रेट करें, लेकिन बार बार माइंड वहां जाता है कौन नहीं आया, कौन नहीं आया। ये बड़ी दुविधा मेरे साथ में रहती कि मैं उनको सेलिब्रेट करूं जो नहीं आया है या मैं उनकी फिक्र करूं जो नहीं आया। पर मुझे लगता है वचन के अनुसार 99 के लिए नहीं, शेपर्ड का जो मन होता है, जो चरवाहे का मन होता है, वो उस एक भेड़ को ढूंढ रहा होता है। 99 तो उसके पास में है, उसके लिए तो खुशी आई है, पर वो एक को ढूंढ रहा होता है। वो कहाँ है, वो कहाँ है? Right? And as pastor होने की हैसियत से, पासवान होने की हैसियत से, आपके अगुआ होने की हैसियत से, ये मेरा बोझ है और ये मेरी चिंता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी कलीसिया 100% वहाँ पे पहुँचने पाए, 100% वहाँ पे पहुँचने पाए। और इसलिए मैं आज आपसे उस भीड़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि अभी है और फिर अभी गायब हो जाती है, जो कि अभी है और अभी गायब हो जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। कई बार हमारे मन में होता है, ऐसा नहीं कि हम इसको झूठ बोल रहे थे, ये भीड़ यहाँ पे झूठ बोल रही थी या ये भीड़ पैसे से यहाँ पे आई थी। ऐसा नहीं है कि हमारे मन के अंदर हम फेक कर रहे होते, हम झूठ बोल रहे होते। नहीं, हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं। हम चाहते हैं कि हम वचनों को पढ़ें, हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना में बैठे उसके सम्मुख, हम चाहते हैं कि हम उपवास करें, हम चाहते हैं कि हम सारे पापों से दूर रहें, हम चाहते हैं कि हम उसके साथ में आज्ञाकारिता के साथ में चलने पाए, हम चाहते हैं कि हम उसके साथ में अपनी फदाली को दिखाने पाए। बट डोंट नो क्या होता है, पता नहीं क्या होता है कि इन तमाम चाहत के बावजूद भी हम कहीं गायब हो जाते हैं, हम कहीं गायब हो जाते हैं। और आप उन लोगों से मिले जो गायब हो जाते हैं तो वो सच बोलेंगे आपसे, नहीं भैया हम आना मांग रहे थे, नहीं हमारी इच्छा ऐसी थी, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। कुछ दिनों के बाद में वही लोग कहने लगते हैं, पता नहीं भैया क्या मन नहीं लगता वचन पढ़ने में, मन ही नहीं करता आने में। ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे होते हैं, हमारे मन के अंदर ये बात होती है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमारे मन के अंदर परमेश्वर के प्रति धन्यवाद होता है उस काम के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए। हमारा मन चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं की हम गहराई में उतरने पाए, हम उसको और जाने, हम और पहचाने, हम और आज्ञाकारिता के साथ में हम उसके साथ में जिंदगी को बिताने पाए। बट देन समवे समथिंग हैपेंस, कहीं पे चलते चलते कुछ हो जाता है एंड धीमे धीमे करके हम उससे दूर हो जाते हैं। ढेर सारी झाड़ियां हमारे जीवन में होती हैं, बीज तो बोया जाता है पर वो झाड़ियां उस बीज को मार देती हैं, उस भीड़ को खत्म कर देती है। मन तो बहुत कर रहा है, इच्छा तो बहुत है, पर ढेर सारी चिंताएं हैं, ढेर सारी चिंताएं हमारे जीवन में होती है, ढेर सारी बातों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। वो समय जो हमको परमेश्वर को देना चाहिए हम उसको नहीं दे रहे होते हैं। एंड क्या होता है, धीमे धीमे करके वो सारी चीजें मुरझा जाती हैं। बीज उगता तो है, निकलना तो चाहता है, पर वो मुरझा के खत्म हो जाता है। पथरीली भूमि पे बीज गिरता है और वहां पर भी वो फलवंत होता है। उस पथरीली भूमि पे भी वो बीज में इतनी ताकत है ये फलवंत हो सकता है, पर क्योंकि मन सख्त होते हैं इसलिए वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। सड़क के पास में भी बीज जाता है पर चिड़ियां जो हैं वो उसको उठा करके ले जाती हैंगी, और झाड़ियों के बीच में भी बीज आता है और वहां पर भी उगता है। पर ढेर सारी चिंताएं, ढेर सारी बातें हमारे जीवन को घेर करके रखती, इसलिए प्रभु की बातें उन्नति नहीं कर पाती। क्यों आदि कलीसिया स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगी? ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के आने की वो बाट नहीं जो रहे, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर परमेश्वर के प्रति कोई बातें नहीं है, पर झाड़ियां इतनी ढेर सारी होती हैं, इतनी ढेर सारी बातों की चिंता, इतनी ढेर सारी बातों की फिक्र हमारे दिमाग में रहती है। वही दिमाग में घूम रहा होता है कि वो बीज जो आपके जीवन में परमेश्वर बोते हैं, वो बीज जो आपके जीवन में आपके अगुवे बोते हैं, वो मेहनतें जो कलीसिया आपके अगुवे आपके जीवन में कर रहे होते हैं, वो सब खत्म हो जाती है, वो सब खत्म हो जाती है।
क्यों? क्योंकि ढेर सारी झाड़ियां आपने अपने जीवन में उगा करके रखी हैं और आप वो समय जो आपको परमेश्वर को देना चाहिए वो समय हम परमेश्वर को नहीं दे रहे होते हैं। एंड क्या होता है, वो चीजें आपको किल कर देती हैं। नीति वचन उसका 28वां अध्याय पहला पद। नीति वचन 28 उसका पहला पद। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। निडर। जब कोई दुष्ट लोग कैसे होते हैं, कोई नहीं दौड़ा रहा है फिर भी भाग रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में कई बार गोलियत आता है, पर गोलियत इसलिए नहीं आता कि आपकी हानि हो जाए, गोलियत इसलिए आता है ताकि आपको दूसरे स्तर के ऊपर लेके चला जाए। पर क्योंकि आप ढेर सारी बातों की चिंता करते हैं, इसलिए क्या होता है कि गोलियत आपको मार करके चला जाता है। बाबू हम तो अच्छे चल रहे थे, गोलियत आ गया, उसने हमारे साथ में ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं। गोलियत में वो ताकत नहीं है कि वो आपको छू सके। परमेश्वर आपके पास में है और उसके स्वर्गदूत आपको घेर करके रखते हैं। उसने आपके निमित्त अपने दूतों को आज्ञा दी है कि अपने परों पर आपको उठा ले। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पत्थर से सर फूट जाए, हैं? ऐसे लगे ना, ओ अपने परों पर उठा ले, कहीं ऐसा ना कि पत्थर से तुम्हारा सर फूट जाए, पत्थर से ठेस भी ना लग जाए। I want to tell you, my dear friends, God is a faithful God. मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर वफादार परमेश्वर है और वो आपका अच्छे से ख्याल रखता है। इससे भी कहीं अच्छे से जो लिखा है ना कि अपने सरदूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा कि कहीं तुमको पत्थर से ठेस ना लगे, उससे भी कहीं जबरदस्त तरीके से वो आपकी सुरक्षा करता है। He is a faithful God. वो वफादार परमेश्वर है। कई बार गोलियत आता है, पर वो गोलियत इसलिए नहीं आता कि वो आपको हानि पहुंचा दे, आपका नुकसान पहुंचा दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की कोई भी योजना आपके लिए हानि की नहीं है। आपके जीवन का कोई भी मोड़ इस बात के लिए नहीं है कि वो आपको हानि पहुंचा दे। आपके जीवन की रात कोई भी ऐसी रात नहीं होती जो कि आपको हानि पहुंचा दे। आप जब पानी में सो के गुजरते हैं, जब आप आग से होकर गुजरते, वो इसलिए नहीं होता कि वो आपको डुबो दे या वो आपको जला दे। कोई भी मोड़ आपके जीवन का इसलिए नहीं है कि वो आपको हानि पहुंचा दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो वफादार परमेश्वर है। आप अपने मेरे इतने सालों की शिक्षा में हो सकता है आप सारी बातें भूल जाइए। जो कुछ शिक्षा मैंने आपको इतने साल दी, आप सब कुछ भूल जाइए। एक बात को याद रखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ही इज अ फेथफुल गॉड। वो वफादार परमेश्वर है। You might forget everything, आप सारी बातों को सकता है भूल जाएगी, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो वफादार परमेश्वर है। आपके ढेर सारे सवालों का शायद मैं आपको जवाब ना दे पाऊं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो वफादार परमेश्वर है। उसकी कोई भी योजना आपके लिए हानि की नहीं है। परमेश्वर को पकड़ें, परमेश्वर को थामें और वो आपके जीवन में खूबसूरती को उंडेल देगा। ढेर सारी झाड़ियां हमने अपनी जिंदगी में उगा करके रखी, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? मन में ख्वाहिशें कर क्यों नहीं पा रहे? चाहते हो पा सके, क्यों नहीं रख पाते? चाहते हैं कि आप धार्मिकता की चाल को चले, क्यों नहीं चल पाते? क्यों आपके दिमाग में गंदे ख्याल आते? क्यों आपसे मुंह से गालियां निकल रही? क्यों आप पान मसाले खा रहे? क्यों आप शराब की ओर जा रहे? क्यों आप और व्यभिचार में जा रहे? क्यों हम गंदी गंदी बातों में जा रहे? क्योंकि ढेर सारी झाड़ियां हमारी जिंदगी में जिनको खड़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। बड़ा काम उसने किया, इतने चमत्कार दिए, इतने छुटकारा दिया, इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उसने किए, इतनी शिक्षा उसने दी। आज जब आखिरी बार यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, अपने सेवकाई के समय को जब प्रभु यीशु मसीह खत्म करके जा रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ में नहीं जा रहा है, बड़े खुश होकर के नहीं जा रहा है, आंसुओं के साथ में जा रहा है। आंसुओं के साथ में जा रहा है। इतना शिक्षा देने के बाद, इतना प्रेम दिखाने के बाद में, इतनी दया, इतनी कृपा दिखाने के बाद में, वो बातें वापस नहीं आई जिन बातों को वापस आना चाहिए था। कई बार आप भी ऐसे अनुभव करते हैं, कई बार हम भी ऐसे अनुभव करते हैं, क्योंकि लोग ऐसे ही हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपने तरीकों को नहीं बदला और आप भी अपने तरीकों को ना बदलें। हालेलुया। लोग, परिस्थितियां, हालात हमारी मोहब्बत बदल नहीं सकते। आमीन। हम प्रेम करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं और हम ऐसे ही करते रहेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। दुष्ट लोग वहां भागते हैं जहां कोई भगा नहीं रहा होता है, लेकिन पर धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। वो आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष और आशीष पे आशीष प्राप्त करके वो आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। डिफरेंस कहां पे आता है, फर्क कहां पे आता है? जल्दी से देखिए मेरे साथ में 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 14वें पद में क्या लिखा हुआ है। 1 Corinthians chapter 2 verse 14। ये संदेश इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि आधी कलीसिया स्वर में प्रवेश नहीं करेगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी कलीसिया का कोई भी जन उस पॉइंट को मिस करने पाए। इसलिए कलीसिया ये शिक्षा आपके लिए जरूरी, कौन सी बातें आपको प्रभु में बना के रखेंगी एंड कौन सी बातों से आपको दूर रहना है। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14वां पद। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। फिर से पढ़ने के लिखा 14वें पद में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ये बातें उसके लिए मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। कई बार इसीलिए आपको हमारी बातें समझ में नहीं आती। कई बार जो शिक्षा हम दे रहे होते हैं वो पल्ले नहीं पड़ते, अरे भैया किसी बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि आप शारीरिकता से चीज़ों को देख रहे हैं और हम आत्मिकता से आपसे उन बातों को कर रहे हैं। तब कुछ साल हो जाते हैं आपको प्रभु के साथ में चलते चलते, तब समझ में अच्छा हाँ भैया आप हमसे ये वाली बात कह रहे थे, अब हमको समझ में आ रहा है। शारीरिक जन आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? कलीसिया में ढेर सारे लोग स्वर में नहीं जाएंगे, क्योंकि कलीसिया में तो हैं पर शारीरिक जन हैं। अभी हमारी सोच जो है संसारिक है, अभी हमारी सोच में परिवर्तन नहीं आया एंड शारीरिक जन उन आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर पा रहे। जब तक कि आप आत्मिक नहीं होंगे हम स्वर में प्रवेश करने नहीं जा रहे। एक और पद को देखिए मेरे साथ में, रोमियो उसका 8वां अध्याय 5 पद से देखें क्या लिखा हुआ है। जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्यों? कलीसिया में ढेर सारे लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि जो शारीरिक दशा में है कलीसिया में रहने के बावजूद भी वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है जी, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं जी परंतु आत्मिक दशा में हो जी। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं जी तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है जी तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है जी। यदि उसी का आत्मा जी जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया जी तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जी जिलाएगा। आमीन। वो आपको आत्मिक शारीरिक जन से आत्मिक जन बना देगा। यदि परमेश्वर का आत्मा नहीं है, हम एक कार्नल जन है, हम संसारिक जन है। संसारिक जन परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। ये ढेर सारी समस्या कलीसिया में क्यों होती है? कलीसिया को कई बार लोग छोड़ करके क्यों चले जाते? ढेर सारे लोग स्वर में प्रवेश क्यों नहीं करेंगे? उस दिन बहुत ढेर सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से चमत्कार नहीं किए? क्या हमने प्रार्थना की, लोग के जीवन में बड़े बड़े काम नहीं हुए? क्या हमने भविष्यवाणी नहीं की? प्रभु ने कहा मैं तुमसे कह दूंगा मैं तुमको नहीं जानता। क्यों? क्योंकि संसारिकता से भरे हुए हैं, संसारिकता से भरे हुए। प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो ढेर सारी शिक्षा जो थी उनकी, और वो इसी बात के लिए थी कि वो हमको आत्मिक जन बना रहे थे। पतरस यूहन्ना के पास से पहुंचते और कहते जाल डालो। प्रभु रात भर जाल डाला, कुछ नहीं मिला, अभी मैं कह रहा हूं जाल डालो। जब आज्ञाकारी हुए, जब प्रभु की बातों को ग्रहण किया, जब संसार की बातों से निकले पर आत्मा की बातों को ग्रहण किया, तो ढेर सारी मछलियां आ गई। यीशु के साथ में नाव में जा रहे, तूफान आ गया और डूबने पे थे और जो है संसारिकता से भरे हुए। प्रभु क्या आप नहीं देखते कि हम डूबे जा रहे हैं? प्रभु ने वहां पे शिक्षा दी आत्मिक जीवन की। वो खड़े हुए और उसने आज्ञा दी, ऐसे कंट्रोल करते हैं। परमेश्वर सारी जीवन भर यही शिक्षा देते रहे, कैसे संसारिक जन से हम एक आत्मिक जन होने पाएंगे, कैसे शारीरिक जन से हम आत्मिक जन होने पाएंगे। इसी बात की शिक्षा देते। लाजर की कब्र पे पहुंच गए, 4 दिन के बाद में पहुंच गए, अरे प्रभु अब तो मुर्दा है, 4 दिन मर गए हो गए, अब क्या होगा? पुनरुत्थान और जीवन में हूं। यदि मुझ पर विश्वास करोगे, तो यदि कोई जन मुझ पर विश्वास करेगा तो वो कभी नहीं मरेगा, और यदि मर भी जाएगा तो वो हमेशा जीवित रहेगा।
पूरे समय प्रभु यीशु मसीह इस बात की शिक्षा दे रहे थे कि कैसे हम संसारिक जन से हम एक आत्मिक जन होने पाए। 5,000 की भीड़, खाना दो। कहां से प्रभु, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। प्रभु ने उन बातों को उनको करना सिखाया। आमीन। प्रभु ने उन बातों को करना सिखाई। यीशु मसीह की तमाम शिक्षा अपने चेलों के साथ में और लोगों के साथ में थी, कैसे उनको संसारिक जन से वो एक आत्मिक जन बना दे। पुराने नियम में चाहिए, गोलियत से मुलाकात पहले शाऊल से होती है और दाऊद, फिर बाद में दाऊद से होती है। आमीन। शाऊल और दाऊद दोनों गोले से मुलाकात करते। एक जन भय से भर जाता है उसको देख करके, और दूसरा जन कहता है अरे ये तो प्रतिफल का समय है, इसको मारने वाले को क्या मिलेगा। शाऊल अभिषिक्त है और वो राजा है, एंड दाऊद तो भी लड़का सा है। दोनों की मुलाकात गोले से हो रही है, पर एक जन संसारिकता से भरा हुआ है और एक जन आत्मिकता से भरा हुआ है, एंड दोनों का नजरिया वहां पे फर्क है। एक जन को वहां पे बड़ी हानि दिखाई दे रही है, एंड दूसरे जन को वहीं पे बड़ा प्रतिफल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि कलीसिया में तो सब लोग हैं, पर ढेर सारे लोग संसारिकता से भरे हुए होते हैं, एंड ढेर सारे लोग आत्मिकता से भरे हुए होते हैं। ये फर्क आना जरूरी है। मेरे साथ में एक पद को देखें, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय 15 से 17 पद को, आवश्यक पद है। 2 किंग्स चैप्टर 6:15 to 17। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा जी, और निकलकर क्या देखता है जी, कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। जी। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाँ, हाय मेरे स्वामी, जी, हम क्या करें? हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, हाँ, क्योंकि जो हमारी ओर है जी, वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। जी। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हाँ। हे यहोवा, जी। इसकी आंखें खोल दे खोल दे। कि ये देख सके। ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, जी। और जब वह देख सका, हाँ। तब क्या देखा जी। कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ जी, अग्निमय घोड़ों और हाँ। रथों से भरा हुआ है। जी, जी, जी। एलीशा, उसका मित्र, उसका सेवक गेहाजी, नहीं, राजा अपने महल में कुछ सोचता है, एंड प्रभु का आत्मा उसको बता देता है, ये इस्राएल के राजा को बता देता है, एंड सारा वहां पे मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है। आराम का राजा बहुत नाराज हुआ, उसने अपनी पूरी सेना भेज दी, एलीशा को पकड़ के लाओ, इसकी वजह से सारी दिक्कत हो रही है। पूरी सेना आ गई एक भविष्यवक्ता को पकड़ने के लिए, एंड जब सुबह सुबह उसका सेवक उठा और जाके देखता है पूरा शहर चारों तरफ से सेना घेरी हुई है एलीशा को पकड़ने के लिए, एंड घबराए हुआ, हे प्रभु अब क्या होगा। फिर से बड़े 15 पद से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? भोर को जी, परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा जी, और निकल कर क्या देखता है क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत जी एक दल नगर को घेरे हुए दल नगर को घेरे हुए पड़ा हुआ है। खड़ा हुआ है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, जी, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? ऐसी बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, किससे हम किससे मिलान करते हैं? गेहाजी से मिलान करते हैं अपना, या एलीशा से मिलान करते हैं? हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? और खड़ा से भैया अब हम क्या करें? अरे दीदी अब हम क्या करें, ऐसा हो गया है। हाय, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, जहां हमने बड़ी सेना को देखा कि हमको घेरे, हाय अब हम क्या करें? आगे उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हाँ, अभी जान जाएंगे आप कि आप आत्मिक हैं या संसारिक हैं। अभी जान जाएंगे आप कि यीशु मसीह आएंगे तो स्वर्ग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। यही पता चल रहा होगा अभी आपको ना। तैयारी कितनी है हमारी, हमको यही पता चल रहा है। हाँ, तैयारी हमारी कितनी है स्वर्ग जाने की, वो हमको यही पता चल रहा है। क्या आप आत्मिक जन हैं, क्या आप संसारिक जन हैं? चीजों को देख के डर गए, घबरा गए, अरे क्या होगा। एलीशा अकेला है। नेचुरल आईज से, जो संसारिक आते हैं, ये जो हमारी नेचुरल आईज हैं, जो स्वाभाविक आंखें, इनसे हमको चीजें दिखाई नहीं दे रही। इनसे तो हमको दिखाई दे रहा है कि एक सेना ने हमको घेर करके रखा हुआ है। पर आवश्यकता इस बात की है कि आप आत्मिक आंखों से देखें। आप आत्मिक आंखों से देखें। एलीशा को भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसको मालूम था कि परमेश्वर की सेना उसको घेरे हुए है। तो उसने प्रार्थना की, प्रभु गेहाजी की आंखें खुल जाए। जब गेहाजी की आंखें खुलती हैं तो क्या देखता है? पूरा पर्वत जो है। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी जी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों जी और रथों से भरा हुआ है। आमीन। मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आपने देखा कि नहीं देखा,
तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये महसूस करते हैं कि आपके साथ में भी ऐसा ही है? हाँ, प्रभु जितना गेहाजी से प्रेम करते हैं, इतना एलीशा से प्रेम करते हैं, मुझसे भी प्रेम करते हैं। हाँ, कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु जितना एलीशा से प्रेम करते हैं, मुझसे भी प्रेम करते हैं। जितना उसने अब्राहम से प्रेम किया इतना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कहीं पे फर्क नहीं है। जितना उसने अब्राहम से प्रेम किया उसने आपसे भी प्रेम किया है। क्या आप महसूस करते हैं प्रभु जितना दाऊद से प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं? कितने लोग महसूस करते हैं? हाँ, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसको लिख लीजिए, ये सत्य है, ये सत्य है। आपके चारों ओर उसके सुर घेर करके आपको रखा हुआ है। आमीन। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, सरदूतों की बड़ी सेना की आवश्यकता आपको नहीं है। सरदूतों की एक बड़ी सेना की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक सरदूत स्वर्ग से उतरा और उसने दुष्ट को चेन से बांध करके हमेशा के लिए उसने अग्नि में उसको डाल दिया। एक स्वर्गदूत शैतान को उसकी सारी सामर्थ्य को बांध देने के लिए काफी है। What do you see, my dear friends? आप अपने सामने क्या देखते? इन बातों के पश्चात आप अपनी आंखों को उठा के क्या देख रहे हैं? क्या आपको स्वर्ग में एक खुला हुआ दरवाजा दिखाई दे रहा है? एंड क्या आपको वो तुरी की सी पहली आवाज आपके कानों में पड़ रही है जो आपसे कह रहा है ऊपर आ जाओ? आमीन। क्या इन बातों के पश्चात आपको ये दिखाई दे रहा है? आपको स्वर्ग में ये खुला हुआ दरवाजा दिखाई दे रहा है जो आपसे जो वहां पे स्वर्ग की पहली तुरी की आवाज आपको सुनाई दे रही है जो आपसे कह रहा है ऊपर आ जाओ, मैं तुमको वो बातें बताऊंगा जो आने वाले समय में होने जा रही है। आर यू रेडी फॉर दैट माय डियर फ्रेंड्स? मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप संसारिक जन है या आप आत्मिक जन है? जब चीजें आप देखते हैं अपने चारों ओर, अपने आप को एक डीप मेस में पाते हैं, अपने चारों समस्याओं को देखते हैं, आपके मुंह से क्या निकलता है? हाय अब क्या होगा? क्या आप वो जन है जो समस्याओं के बीच में आपके मुंह से निकलता है हाय अब क्या होगा? या आप कहते हैं प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है? या आप वो जन है जो कि दिक्कतों के बीच में, समस्याओं के बीच में ये कहते हैं मैं नहीं मरूंगा लेकिन मैं जिंदों की जमीन पे कायम रहूंगा और प्रभु की गवाही का मैं प्रचार करता रहूंगा, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। पाम संडे उस दिन को दिखाता है जब हम सिंहासन के सामने एक ऐसी बड़ी भीड़ जो कि सारी भाषा, सारी जाति, सारे लोगों में से होगी, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसकी कोई गिनती नहीं कर पाएगा, हम भी वहां पे मौजूद होंगे। खजूर की डालियां हिला करके कहेंगे उद्धार परमेश्वर से है, उद्धार परमेश्वर से, उद्धार परमेश्वर से, प्रभु की महिमा हो और उसकी जय जयकार हो। हालेलुया। एंड क्योंकि मेरे प्रियो मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया से हर एक जन वहां पहुंचने पाए, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं संसारिक जन से बाहर निकल आइए, आत्मिक जन हो जाइए। परमेश्वर के वचन के अनुसार 50% चर्च स्वर्ग में शायद दाखिल ना होने पाए क्योंकि वो संसारिकता से भरे हुए हैं। झाड़ियां ढेर सारी हैं, जरा सी बात हुई चिंता पे चिंता के ऊपर चिंता के ऊपर चिंता, हम उसी में अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्रभु का फजल हमारे साथ में है और हम जीतने जा रहे हैं, और हम जीतने जा। हम गोलियत को देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते हाय अब तो हम मर गए। हम गोलियत को देखते हैं और हम कहते हैं प्रभु अब ये अगला स्तर का समय आ गया है, आगे जाने का समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस वायदे के साथ में जाएंगे कि अब वो बदल जाएंगे? हाँ, कितने लोग इस वायदे के साथ में यहां से जाएंगे अब वो बदल जाएंगे? विश्वास का क्या मतलब होता है आसान भाषा में? हाँ, जोर से बोलिए, हमको नहीं सुनाई देता है। क्या विश्वास का क्या मतलब होता है आसान भाषा में? जोर से। कहां? आपके चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान। God is there, God is on my side। मेरे पक्ष में परमेश्वर है, धर्मी की तरफ परमेश्वर है। हालेलुया। एंड कोई बात हमको आंसू में निराशा में लेके नहीं जाएगी। प्रभु आपको आशीष दें। कर प्लीज अपने स्थान पे खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे।